हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है ड्राई लेन कंक्रीट, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएलसी बोलते हैं, एज पर मोस्ट फिफ्थ रिवीजन एंड IRCSP 49/2014 के अनुसार। डीएलसी एक सब बेस लेयर है जिसको हम PQC के नीचे करते हैं। डीएलसी के यूज के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है उसको हम वर्क स्टार्ट होने से 45 डेज पहले इंजीनियर से सोर्स का अप्रूवल ले लेते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट डीएलसी के लिए 26.5 mm होता है। सीमेंट की बात करें तो डीएलसी के लिए हम OPC, PPC या PAC तीनों में कोई सीमेंट यूज कर सकते हैं। अगर सब ग्रेड में सल्फेट कंटेंट की मात्रा 0.5% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का यूज करेंगे। एग्रीगेट सेल नॉट बी अल्कली रिएक्टिव। अब फिजिकल पैरामीटर में देखें एग्रीगेट का तो कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉग्नेशन मैक्सिमम 35%, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 30%, लॉस एंजिलेंस एवरेजन वैल्यू मैक्सिमम 35% और सेंट इक्विवेलेंट वैल्यू नॉट लेस देन 50% होना चाहिए। अब डीएलसी के लिए इसमें एग्रीगेट के बदले हम आयरन स्लैग, स्टील स्लैग या रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट अप टू 30% टोटल कोर्स एग्रीगेट का हम डीएलसी में यूज कर सकते हैं। अब डीएलसी में मिक्सिंग या क्यूरिंग के लिए पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं जो क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट ऑफ अल्कलीज, सल्फेट, क्लोराइड, साल्ट, एसिड या अदर सब्सटेंसेज हार्मफुल टू द फिनिश कंक्रीट। pH वैल्यू ऑफ वाटर अप टू 9 शैल बी परमिटेड। डीएलसी का जो थिकनेस है मिनिमम 150 NH और SH प्रोजेक्ट के लिए हम लोग लेते हैं, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है तो वो थिकनेस लेते हैं। और इससे लोअर कैटेगरी के रोड के लिए हम 100 mm थिकनेस लेते हैं। डिलिटेरियस मटेरियल के लिए हम IS 383 या मोस्ट फिफ्थ रिवीजन के टेबल 602 में जो दिया है उसका पैरामीटर सेटिस्फाई करना चाहिए, या हमने एक वीडियो बनाया था फाइन एग्रीगेट के लिए, उसमें भी वो पैरामीटर दिया हुआ है। जो आप चाहेंगे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट टेबल 601 के अनुसार ये ग्रेडेशन दिया हुआ है डीएलसी के लिए, ये ग्रेडेशन हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ एक टेबल दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट फिफ्थ रिवीजन और IRCSP 49/2014 दोनों में अंतर है। तो मैंने यहाँ वो दोनों में क्या अंतर है उसको आपको बता दिया हूँ, जिससे आपको जब भी ये वीडियो देखें तो आपको दूसरे कोडल रेफरेंस या अदर चीज़ ना देखना पड़े, एट ए ग्लांस आपको सब चीज़ यहाँ मिल जाए। तो डीएलसी विड्थ की बात करते हैं तो डीएलसी का विड्थ PQC के विड्थ से 750 mm बोथ साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि PQC पेवर के ट्रैक या अदर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के लिए, लेकिन IRCSP 49 में ये 500 mm दिया है। और यदि आप सेमी मैकेनिक या मैनुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 200 mm ही इसमें ऑफसेट रहेगा PQC के बाद। वाटर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मोस्ट कम सा 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोड में 3% दिया है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको साउंडनेस टेस्ट करना है। साउंडनेस टेस्ट में 2 तरह का होता है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट टेस्ट करते हैं तो उसका लिमिट मैक्सिमम 12% होता है,
मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो उसका मैक्सिमम लिमिट 18% होता है। अब एग्रीगेट एंड सीमेंट रेशियो मोल्ट के अनुसार 15:1 मैक्सिमम होता है। IRC के अनुसार 14:1 मैक्सिमम अगर आप OPC सीमेंट यूज करते हैं तो। यदि आप PPC या PSC सीमेंट यूज करते हैं तो आपको 12:1 रेशियो रहता है। अब सीमेंट कंटेंट मोल्ट के अनुसार मैक्सिमम 150 kg पर क्यूबिक मीटर है। IRC SP 49 के अनुसार 140 kg पर क्यूबिक मीटर है। यदि हम साइड पर फ्लाई ऐश या GBFS मिलाते हैं तो उस कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट मोल्ट के अनुसार 120 kg पर क्यूबिक मीटर होता है और IRC SP 49 के अनुसार 100 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। फ्लाई ऐश मोल्ट के अनुसार अप टू 20% बाई वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल या 30% बाई वेट ऑफ सीमेंट आप मिला सकते हैं। IRC SP 49 के अनुसार आपको फ्लाई ऐश 15 to 30% बाई वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल या अगर GBFS मिलाते हैं तो उसका लिमिट है 25 to 50% बाई वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of each consecutive group of 5 cubes shall not be less than 10 MPa at 7 days and individual cubes shall not be less than 7.5 MPa at 7 days। ये पैरामीटर है मोल्ट के अनुसार। यही जब IRC SP 49 के अनुसार करेंगे तो 5 क्यूब का स्ट्रेंथ 7 MPa है 7 डेज में और इंडिविजुअल क्यूब का 5.5 MPa एट 7 डेज में, उससे कम उसको नहीं होना चाहिए। अब IRC SP 84 2014 में पेमेंट डिजाइन चैप्टर 5 में दिया है कि जो DLC का डिजाइन है वो एज पर IRC SP 49 के अनुसार करना है। उसमें जो सीमेंट कंटेंट या क्यूब स्ट्रेंथ वो IRC SP 49 का ही फॉलो करना है। तो उस केस में हमको स्ट्रेंथ 7 MPa लेना होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो उस कोड को रिवाइज किया है उसमें ये पैरामीटर हटा दिया। तो हमको ये देखना है कि अगर हमारा पेमेंट डिजाइन है तो उसमें DLC क्यूब का स्ट्रेंथ क्या लिया है। अगर 7 MPa लिया है तो कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग 7 MPa ही स्ट्रेंथ लेंगे। अगर नहीं दिया है, अगर हमको पेमेंट डिजाइन नहीं करना है तो उस कंडीशन में हमको 10 MPa लेना है। लेकिन अगर पेमेंट डिजाइन हमारे प्रोजेक्ट का हुआ है और उसमें जो स्ट्रेंथ दिया है, अगर 7 MPa दिया है तो 7 MPa फॉलो करेंगे, अगर 10 MPa दिया है तो 10 MPa फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन था कि भाई हम पेमेंट डिजाइन में 7 MPa दे रहा है लेकिन मोल्ट में 10 MPa दिया है, तो बहुत लोग बोलता था कि नहीं हमको स्ट्रेंथ 10 MPa चाहिए। लेकिन उसके लिए ये मैनुअल में एक क्लॉज है 1.8, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपके स्पेसिफिकेशन माने मोल्ट और IRC में कुछ कन्फ्लिक्ट है तो आप जो मैनुअल में दिया हुआ है वही प्रिवेल करेगा। उस समय मैनुअल में दिया है IRC SP 49 यूज करने के लिए, तो IRC SP 49 जो बोलता है वही यूज होगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए। बैचिंग प्लांट की कैपेसिटी साइड पे जो इक्विपमेंट है पेविंग का उससे 25% ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि साइड पर लेइंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस इक्विपमेंट को प्रॉपर मटेरियल मिले। DLC मिक्स साइड पर जिस ट्रक या टिप्पर में भेजते हैं उसको टारपोलिन से ढक देते हैं। DLC स्टार्ट करने से पहले GSB लेयर पर पानी का स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, जिससे DLC में वाटर का लॉस ना हो। DLC मिक्स का जो मॉइस्चर होता है वो OMC से +2% ज़्यादा रखते हैं। कारण का कि लेइंग और रोलिंग में ऑपरेशन जो होगा उसको कंपनसेट करने के लिए।
लेइंग से पहले हम लोग शोल्डर को कन्फाइनमेंट कर लेंगे, डीएलसी को कन्फाइनमेंट करते हैं, मतलब शोल्डर बना लेंगे, उसका कंपेक्शन कर लेंगे, जिससे कि हमको डीएलसी जब करें तो उसके एज पर हमको कंपेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो और कंपेक्शन मिले। डीएलसी को हम सेंसर पेपर से करते हैं। दूसरा, यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है और कंक्रीट का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम डीएलसी नहीं करेंगे। अगर करना है तो हमको आइस का व्यवस्था करना होगा। फिर दिया है कि द टाइम बिटवीन द मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट बैच और फाइनल फिनिश ऑफ द वर्क शैल नॉट बी मोर देन 90 मिनट्स, यदि टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो। यदि टेम्परेचर 25 डिग्री से कम हो तो ये टाइम 120 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, और किसी भी केस में ये टाइम 120 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ट्रायल के लिए हम 100 मीटर का लेंथ चुनते हैं, जिसको 2 दिनों में करते हैं। डीएलसी के लेइंग के बाद हम कंपेक्शन के बाद थिकनेस को चेक करते हैं, तो किसी एक पोजीशन पे, एक जगह पे थिकनेस से 8 mm से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब रोलिंग के लिए हम पहले ही डीएलसी के ट्रायल स्टेज में ये डिसाइड कर लेते हैं कि रोलिंग हमको कितना पास लगाना है, जिससे हमको 98% कंपेक्शन आ जाए। और एमडीडी भी वहाँ कंपेक्शन के बेस पे हम एमडीडी का निर्धारण करते हैं, जिसके बेस पे हम डेली अदर बेड का कंपेक्शन टेस्ट करते हैं। तो रोलर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1/3 ओवरलैप होना चाहिए, और रोलिंग तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा कंपेक्शन 98% ना आ जाए। और एज, मतलब एज से 0.5 मीटर अंदर कंपेक्शन जो है 96% रिक्वायर्ड है। रोलिंग करते समय ये ध्यान देते हैं कि एक ट्रैक से जब दूसरे ट्रैक में जाते हैं तो एक सीध में ख़त्म नहीं करते हैं, उससे 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे रखते हैं, जिससे कि हम्प न बने। डेंसिटी के लिए हम 200 mm डाया का सिलेंडर यूज करते हैं। डेंसिटी हम सेंट रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3 फीट पर 2000 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसी तरह क्यूब कास्टिंग के लिए हम 1000 स्क्वायर मीटर में 3 सैंपल कास्ट करते हैं। क्यूब कास्ट करने के लिए हम वाइब्रेटिंग हम्मर का यूज करते हैं, जिसमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फुट रहता है, जिसका एरिया होता है 7500 से 14000 स्क्वायर mm। अब हम कंक्रीट क्यूब को 150 इंटू 150 mm का क्यूब यूज करते हैं डीएलसी के लिए। उसको 3 लेयर में भरते हैं। पहले लेयर में भरने के बाद हम उस हम्मर को रखते हैं, जिस पे हम डाउनवर्ड फोर्स 300 to 400 न्यूटन लगाते हैं, और एक पोजीशन पे 60 ± 5 सेकेंड तक रखते हैं, फिर दूसरी जगह तक रखते हैं। इसी तरह करके हम डीएलसी का क्यूब को फिल करते हैं, और फिर टेस्ट, जैसे अदर क्यूब टेस्ट करते हैं वैसे इसको भी टेस्ट करते हैं। अब बात हुई कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का, तो ये हमारे ड्राइंग में दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो पीक्यूसी से हम स्टैगर्ड वेट में रखते हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन जॉइंट 800 से 1000 mm, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट 300 to 400 mm स्टैगर्ड रखते हैं। डीएलसी का सरफेस लेवल ±6 होता है टॉलरेंस, और सरफेस सिक्योरिटी के लिए हम मोथ के क्लॉज 902.4 को यूज करते हैं। आफ्टर कंपेक्शन हम डीएलसी सरफेस को हेसियन क्लॉथ या गनी बैग से कवर कर देते हैं, और उसको कंटिन्यूअस वेट रखते हैं 7 दिनों तक। यदि हम क्यूरिंग कंपाउंड यूज करते हैं तो उसको 3 दिनों तक क्यूरिंग करते हैं। अब रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड है वो हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है, वो अपना रिकमेंडेशन दिया होता है, उसके अनुसार हम रेट ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं। क्यूरिंग करने के लिए हम लोड वाटर टैंक को डीएलसी सरफेस पर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, जिससे उससे इंडुलेशन या क्रैक डीएलसी सरफेस पर आ सकता है।
अगर हम चाहते हैं डीएलसी के ऊपर 7 डेज से पहले नेक्स्ट लेयर करने के लिए तो हम स्टीम क्यूरिंग एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ में डिफिशियंसी पाई जाती है तो हम क्या करेंगे, इसका 1 किलोमीटर में 3 कोल 100 mm डाया कर लेंगे और फिर उससे टेस्ट करेंगे, जिसके बेस पे हम उसके स्ट्रेंथ को देखेंगे कि उसका स्ट्रेंथ सेटिस्फाई करता है या नहीं। डीएलसी का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर या लीनियर मीटर या अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड किया है तो उसके अनुसार लेंगे। अभी क्या है, पहले पीक्यूसी कन्वेंशनल पीक्यूसी होता था, माने डीएलसी और पीक्यूसी के बीच में सेपरेशन मेंबर देते हैं, दोनों लेयर को अलग अलग रखते थे। अभी क्या है, अभी हम लोग बॉन्डेड पीक्यूसी कर रहे हैं। बॉन्डेड पीक्यूसी में हम क्या करते हैं कि डीएलसी का स्ट्रेंथ भी पीक्यूसी में कुछ कंसीडर करते हैं, तो इसलिए पीक्यूसी का थिकनेस अभी जो रिसेंटली में चल रहा है उसमें मिनिमम 240 mm रखा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में डीएलसी का स्ट्रेंथ 10 MPa या उससे अधिक ही रखते हैं और डीएलसी लेइंग करने के बाद 3 से 8 घंटे के अंदर उसको वायर ब्रश से उसको रफ कर देते हैं। फिर जिस दिन हम और ग्रुप भी उसमें काटते हैं, जो पीक्यूसी का ग्रुप का पोजीशन है उसी पोजीशन में डीएलसी का भी ग्रुप काटते हैं और रबड़ बिटवीन करते हैं। फिर उसको हम जिस दिन पीक्यूसी करते हैं उस दिन 1:1 में सैंड और सीमेंट का रेशियो मिला के सल्ली बना के उस पर डालते हैं, फिर पीक्यूसी चालू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।